क्या गर्मी सिर्फ कश्मीर में हो रही है? मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा। यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक सवाल मैंने अभी पूछा आपसे कि क्या गर्मी कश्मीर में है, जम्मू में नहीं? क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार एक ही सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये भेदभाव क्यों? क्योंकि कश्मीर के लिए यानी कि कश्मीर के बच्चों के लिए ऑर्डर निकाला गया जिसमें कि टाइमिंग को लेकर बच्चों को राहत दी गई। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही दूसरी तरफ अभी तक स्टिल हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू के बच्चों के लिए स्कूल टाइमिंग को लेकर ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है, शायद एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जी विशाल जी। अतुल जी उनके तो एसी ठीक चला दे, जेडे स्कूलें दे एसी ने छोटे छोटे बच्चे जेडे बड़े बड़े बैग लिए जेडे घरों निकलते हैं, माँ बाप परेशान ने क्योंकि इस बार उल्टा होया अतुल जी। जी बिल्कुल, कश्मीर दा पहले निकली आज मन्ने अच्छी गल है, कश्मीर दा पहले निकली है, मगर तू जम्मू दा दे कड्डो। कल स्कूल लगने न अतुल जी, पेरेंट्स परेशान ने, उन्हें लगा था कुते ना कुते चलो शनिवार तक आई जाना, चलो ऐतवार तक आई जाना। अजे तक अतुल जी कोई टाइमिंग चेंज का आर्डर नहीं आया ते अस पुछे कुसी। जी बिल्कुल, अस भी कड़ी कड़ी चेक करा दे कोई आर्डर आया हो टाइमिंग चेंज का, अस पेरेंट्स ही सनाचे ते पेरेंट्स भी सवेरे जेड़ा बच्चे किस हिसाब का भेजना है, कि टाइमिंग है। परेशान पेरेंट्स भी ते बच्चे भी, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ते टाइमिंग ते कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। गल करा दे अस छुट्टियां दी कि बच्चे पौनियां चाहिए छुट्टियां ते इत्थे टाइमिंग भी चेंज नहीं हो रही है। या फिर विशाल जी वो चीज तो मान लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए आई एग्री कि अभी आप जो समर वेकेशन है वो डिक्लेयर नहीं कर रही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ बच्चों के अभी एग्जाम भी हैं, पढ़ाई नहीं खराब। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आपने कश्मीर में यानी कि आप एजुकेशन मिनिस्टर की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन मिनिस्टर, ना कि ओनली फॉर कश्मीर या ओनली फॉर जम्मू, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ऐसा सोचना नहीं है, ऐसा पेरेंट्स का कहना है, ऐसा जम्मू के बच्चों का कहना है कि भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कि क्या कश्मीर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है एज कंपेयर टू जम्मू। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग पैनिक भी हो रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन छुट्टियां आपने डिक्लेयर नहीं की, उसके लिए हम लोग एग्री हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम भी हैं और जैसे कि 11th क्लास का रिजल्ट भी है जो कल रात को लेट नाइट डिक्लेयर किया गया। लेकिन स्कूल टाइमिंग को लेकर जो आपने कश्मीर में टाइमिंग दी गई है, उससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें कुछ ज्यादा राहत बच्चों को नहीं मिली है। लेकिन जम्मू के बच्चे स्टिल नाउ अभी भी ये देखिए रात के 7:45 बज चुके हैं और हमारे तक अभी कोई ऑर्डर नहीं पहुंचा। हमने एक्स पर भी ढूंढा और वेबसाइट्स पर भी देखा, हमारे तक अभी तक कोई नहीं ऑर्डर पहुंचा और फाइनली हमें फिर ये लाइव करना पड़ा। जी विशाल जी। मी ते लगा अतुल जी एजुकेशन डिपार्टमेंट जेड़ा संडे है उन्हें आखिया आराम करने मंडे भेज के ते ट्यूसडे कोलू मंगलवार कोलू अतुल जी बच्चे का टाइमिंग चेंज। उन्हें की लगे अतुल जी वो अपनी सरकारी नौकरी कराए, मगर जी गर्मी पवा दी है वो बड़े की बुरी हालत हो दी है अतुल जी, बच्चे का के अतुल जी सिर्फ आ सोचने बच्चे की बुरी हालत हो दी है। पेरेंट्स जेडे स्कूल लैन जाते हैं बच्चे छोड़न जाते हैं अतुल जी, उनके उपर भी ये टेंशन होती है कि टाइमिंग चेंज हुई है या छुट्टियां पौनियां चाहिए, ये बड़ी बड़ी दुविधा है अतुल जी। तो चलिए जितने भी लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं तो वो क्या कुछ सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे साथ सबसे पहले मोनू तलवार जी जुड़े हैं जो कि जय माता दी, अतुल भैया, विशाल भैया, तो भाई जी जय माता दी। एंड उसके बाद वरिंदर कुमार जुड़े हैं जो कि साफ तौर पर कहने की होना चाहिए, बिल्कुल जी छुट्टियां भी होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एटलीस्ट स्कूल टाइमिंग जो है वो डेफिनेटली जो चेंज है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस वक्त लाइव के साथ जुड़े हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं ऑलवेज आपके कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो कोशिश करेंगे कि आज भी आपके कमेंट पढ़ें। जेडे जेडे साड़ी गल कोलू सहमत है तो शेयर भी करते चलो, कन्ने कन्ने अपनी राय जरूर दिंदे चलो, क्योंकि हर कुसै कन्ने जुड़ी दी खबर है अतुल जी। हर किसी के घर बच्चे न और कुते ना कुते पेरेंट्स भी ये जड़ी है वो टेंशन है कि सवेरे स्कूल किन्ने बजे भेजना है, आर्डर तो आई जाना है क्योंकि कश्मीर का आई है अतुल जी। आधे देर आए दुरुस्त आए, अजे तक आर्डर आई जाता, अस भी आखते चलो ठीक है, हूँ बजा दे 7:45 अतुल जी, अजे तक कोई आर्डर नहीं आता। अस ये भी आखने कि पता थोड़ी देर तक आई भी आए, फिलहाल अजे तक कोई भी आर्डर नहीं आया, टाइमिंग चेंज ही है। मंजू सानी जी कह रही हैं कि जय माता दी एंड गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड जय माता दी मैम।
ममता गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि जय माता दी लिख रही हैं, और गीता देवी जी भी जय माता दी लिख रही हैं। जय तो माता दी मैं जी। सबसे अपील करना चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं कि क्या स्कूल टाइमिंग बच्चों का चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि सभी पेरेंट्स यही कहेंगे कि स्कूल टाइमिंग बच्चों का चेंज होना चाहिए। एंड दूसरा सवाल, वेकेशंस को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, लाइक मतलब अभी होनी चाहिए या नेक्स्ट वीक होनी चाहिए, वो आप अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हम लोग इसलिए जानना चाहते हैं बिकॉज क्योंकि जब भी छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं या फिर टाइमिंग में राहत दी जाती है, आप सबके कमेंट के माध्यम से ही सरकार तक, इंतजामिया तक ये बात पहुंचती है। लेकिन विशाल जी, अभी सबके साथ एक सवाल यहाँ पर लेकर हम लोग आए हैं कि क्या कश्मीर में ज्यादा गर्मी हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ कश्मीर के बच्चों के लिए जो टाइमिंग में राहत दी गई, ना कि जम्मू। मी लगा अतुल जी एजुकेशन ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਨਾ ਇਤੂ ਜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਆਰਡਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੱਢੀ ਉਡਿਆ ਹੁਣ ਜੋਲੇ ਜੰਮੂ ਆਗਣ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਦਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਗ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ जिन्ने नहीं लगा था उनका वेट नहीं होना अतुल जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਬਲ वेट ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ बैग जाहिर सी बात। और इसी कारण जो मॉर्निंग असेंबली होती है स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे फेंट्स भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर मैम ने खुद कहा कि बच्चों को ज्यादा ओपन एरिया में आप मॉर्निंग में असेंबली ना कराएं। हालांकि मैम को इस बात की टेंशन भी है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या मैम भूल गए या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जो एसी हैं वो बिल्कुल वर्किंग में है, उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि जम्मू में भी गर्मी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो सवाल है। फिलहाल ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता गुप्ता जी, भाई जी बहुत गर्मी है, श्रीनगर टाइम चेंज किया तो जम्मू में भी करो। तो बिल्कुल जी, इसीलिए हम लोग ये लाइव कर रहे हैं कि सोई हुई नींद से इंतजामिया को जगाना चाहते हैं कि भैया जम्मू में भी उतनी ही गर्मी है, इनफैक्ट जम्मू में ज्यादा गर्मी है। हालांकि कल थोड़ी सी राहत थी, लेकिन आज भी आपने देखा कि कितनी ज्यादा गर्मी थी। हालांकि टेम्परेचर विशाल जी आज थोड़ा सा कम था एज कम्पेयर टू अदर डेज, मोस्टली 40 के आसपास होता है, तो आज 37-38 था। जी विशाल जी। अतुल जी ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ 12 ਤੋਂ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ 1-1 2-2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਤੁਲ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬੇਦਵਾਬ ਹੋਆਦਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆ ਸਕਨੇ टाइमिंग चेंज करी उड़ो छुट्टियां नहीं पाओ क्योंकि एग्जाम ने बच्चे नहीं भैया छुट्टियां भी डालो, पढ़ाई एग्जाम चला एग्जाम के बाद छुट्टियां जरूर डालो। बिल्कुल जी। चलिए जी, गीता देवी जी कह रहे हैं कि होनी चाहिए, बिल्कुल जी डेफिनेटली होनी चाहिए, सब लोग यही चाहेंगे। एंड सनाया बट हमारे साथ जुड़ी है, समर वेकेशन कब है? तो फिलहाल हम तो टाइमिंग की डिमांड कर रहे हैं कि भैया आपने कश्मीर के बच्चों को राहत दी, भैया हमारे जम्मू के बच्चों को भी आप राहत दें। कश्मीर के बच्चों को आपने स्कूल टाइमिंग में राहत दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अरे भैया जम्मू के बच्चों में भी थोड़ी सी राहत दी जाए क्योंकि टेम्परेचर आज भी बेहद ज़्यादा था। होनी चाहिए टाइमिंग चेंज। बच्चों की गर्मी बहुत है। बिल्कुल डेफिनेटली मंजू सानी जी, गर्मी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ गीता देवी जी चेंज होने चाहिए, बिल्कुल जी चेंज होने चाहिए, समर वेकेशन हो जानी चाहिए। सनाया बट जी बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए, हम लोग इसी के लिए लाइव कर रहे हैं। एंड यूनिक वाइज न्यूज़ उन्हीं मुद्दों को आप तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है, जिसके बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज यूनिक वाइज न्यूज़ को जल्दी से लाइक कर लीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किया गया। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं श्यामा अरोड़ा जी। तो जो श्यामा अरोड़ा जी, आप क्या कुछ सोचते हैं स्कूल टाइमिंग को लेकर, वो भी हमें जरूर बताएं। परदुमन शर्मा जी हैं, वो लिख रहे हैं कि एक के बाद, अब एक के बाद क्या है, नहीं करना। एक कमेंट में उन्होंने लिखा है कि नहीं करना, और दूसरे में लिखा है कि एक के बाद, यानी 1 तारीख के बाद आपका कहने का मतलब है। चलिए, छुट्टियों के लिए तो हम लोग अभी कह रहे हैं कि चलिए थोड़ी सी अगर लगता है कि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्कूल टाइमिंग जम्मू के बच्चों का भी चेंज होना चाहिए। मॉर्निंग में मुझे लगता है कि 7 से 8 बजे होना चाहिए और दोपहर को 12 से 1 बजे तक बच्चों को जो है वो राहत मिलनी चाहिए। बलविंदर कौर जी, गुड रिपोर्टर सर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। श्यामा अरोड़ा जी सबको राम राम लिख रही हैं, तो राम राम जी। एंड सचिन कुमार जी, नमस्ते सर।
तो नमस्ते जी, जय माता दी। दीपांशु हमारे साथ जुड़े हैं, ऑलवेज हमें ये भी सपोर्ट करते हैं, जय माता दी लिख रहे हैं जी। कन्ने विशाल कन्ने जी। शेयर जरूर करते चलो, क्योंकि ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਨੇ ਕਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੁਲ ਜੀ ਅਸ ਆਖਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੁਲ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पेरेंट्स ने तो कुछ होना है, क्योंकि बच्चे गर्मी नहीं लगे या फिर फेंट नहीं हो, तो पेरेंट्स ही भी नहीं जल्दी उठना पौंदा, वो भी कुदे ना कुदे परेशान होंदे न, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा है। ते उस करिए भी जेड़ा टाइमिंग दी कोई डिटेल जड़ी है जरूर आनी चाहिए। अजे तक कोई भी आर्डर टाइमिंग का कोई भी नहीं है, तो इस करिए अस चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी आना चाहिए। अतुल जी दीपांशु जी लिख रहे हैं कि गुड रिपोर्टिंग, तो थैंक यू सो मच भाई जी, आप सबका इतना प्यार है उसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा अच्छा काम कर सकें, और बाकी रिव्यू तो आप हमें समय समय से देते ही रहते हैं। फिलहाल इस वक्त दो बड़े सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कश्मीर में ज्यादा गर्मी पड़ रही है जी, क्योंकि कश्मीर के हमारे बच्चों को राहत दी गई, लेकिन हमारे जम्मू के बच्चों को राहत नहीं दी गई स्कूल टाइमिंग में। बिल्कुल, ये बड़ा एक सवाल है। और दूसरा, शायद मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जो एसीज हैं वो काम कर रहे हैं, उनके ऑफिस के जितने एसी हैं वो वर्किंग में है, तो शायद इसीलिए उनका ये ध्यान नहीं हुआ कि भैया जम्मू के बच्चों को भी स्कूल टाइमिंग में राहत दी जाए। फिलहाल अभी तक जब हमने ये लाइव शुरू किया था तब तक हमारे पास कोई भी ऑर्डर जो है या इंफॉर्मेशन जो है नहीं पहुंची थी। उसके बाद अगर एक राहत अगर मिल जाती है तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। अरोड़ा विकास लिख रहे हैं कि क्या बना। फिलहाल भाई साहब अभी तक ना ही समर वेकेशन डिक्लेयर की गई है और ना ही जम्मू के बच्चों की स्कूल टाइमिंग के लेकर कोई ऑर्डर जो या फिर ट्वीट है वो किया गया है। चीतू भगत जय माता दी लिख रही हैं सबको, तो जय माता दी। अरोड़ा विकास जी करेंगे 7 to 12, बिल्कुल राइट टाइम आपने बताया जी। विशाल जी बोलो। बिल्कुल सही आख्या इन्हें, 7 to 12 बजे तक जरा वो टाइम बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि 12 to 3 एडमिनिस्ट्रेशन भी मंदी है, अलर्ट किया कि 12 to 3 जरा बड़ा ज्यादा जरूरी है। फिर तुम घरों निकलो तो तुम समझी सकते हो, चाहते हैं बच्चे 7 बजे बुला लो तो 12 बजे तक छुट्टी हुई है जी 12:30 तक अतुल जी घर पुजी आन ते बच्चे जेडे सेफ सुरक्षित रहो। इमरान शेख हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो भाईचारा उसे मेंटेन करके रखते हैं। गुड रिपोर्टिंग अतुल जी एंड विशाल जी, थैंक यू सो मच भाई जी। सिंगर मनीष जी हमारे साथ काफी दिनों के बाद जुड़े हैं, ये बेहतरीन सिंगर हैं और एक बहुत अच्छे इंसान हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जय शंकर जी। आज आपके थर्ड रिपोर्टर कहाँ हैं? राहुल खत्री जी। बिल्कुल जी, वो एक रिपोर्टर हैं, आप भी एक पत्रकार हैं, तो तमाम पत्रकार जो भाई है वो मिलके काम करने चाहिए। सचिन सर, आप भी हॉट वर्किंग करते हो, गर्मी में ध्यान रखो। सचिन कुमार जी, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आप हमारे लिए इतना सोचते हैं। जितने भी लोग, जब भी हम लाइव करते हैं, जितने भी लोग हमें कहते हैं कि सर साइड पे होके खड़े हो जाइए, सर गर्मी बहुत है, तो अच्छा लगता है कि आप हमारी फैमिली हैं और आप हमारी इतनी केयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस वक्त। तो तभी तो हम लोग शाम के लाइव में अक्सर कोशिश करते हैं कि ज्यादा टाइम निकाल कर आपसे बातचीत करें, सिर्फ अपनी बात कहकर। मैं बार बार ये क्यों दोहराता हूँ कि क्योंकि हम लोग अक्सर यही होता है कि पत्रकार भाई अपनी बात कहते हैं और टाटा बाय बाय, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि चलिए अपनी बात तो आप तक रखनी है, आप तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बात भी हम लोग सुने और वो दूसरों तक भी पहुंचाएं। बिल्कुल। सिंगर मनीष कह रहे हैं कि यस, क्या टाइमिंग स्कूल की ब्रदर। तो फिलहाल स्कूल टाइमिंग को लेकर अभी जम्मू के बच्चों के लिए कोई भी जो है वो नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया। तो चलिए स्नेहलता जी, काफी समय के बाद भी आप हमारे साथ जुड़ी हैं, जय माता दी आपको भी। और क्या सब आप ठीक हैं वो भी आप हमें बताएं। हम लोग बिल्कुल ठीक है, माता रानी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग बिल्कुल ठीक है। अतुल जी, विशाल जी, आपने गर्मी का जिक्र किया, मौसम अच्छा हो गया। राहुल खत्री जी जो कि एक पत्रकार हैं और हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू भाई जी। कल दिखलायो तुसी फील्ड च होने ते दिखलायो गर्मी दा प्रकोप जेड़ा आज ही बध रहा, कल दिखो और ज्यादा होना, बच्चों से काफी मुश्किलात जेड़ी है वो आ गई है। संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्ते अतुल जी एंड राहुल जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी बड़े फेमस हो रहे हैं हमारे इस पे। तो मोनिका देओल, अयात काजी, टाइमिंग क्या रखी है स्कूल वालों ने? तो कश्मीर के लिए तो बड़ी राहत दी गई है, कश्मीर के बच्चों के लिए,
लेकिन फाइनली जम्मू के बच्चों के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं की गई है। तो चलिए, ये लाइव करने का मकसद यही था ताकि हम लोग आपसे डिस्कस कर सकें। और साथ एक सवाल दोबारा से पूछूंगा कि क्या कश्मीर में ज्यादा गर्मी हो रही है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम जो एसी हैं वो वर्किंग में है, इसीलिए जम्मू के बच्चों के लिए उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा कि गर्मी बेहद ज्यादा है। हीट वेव के चलते इंतजामिया ने गाइडलाइन निकाली है जिसमें कि साफ तौर पर कहा है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जितना हो सके घरों के अंदर रहें। लेकिन अगर आप बच्चों को 2 से 3 बजे तक घरों के बाहर रखेंगे, यानी कि स्कूल वैन में, स्कूल बसेस में रखेंगे, तो बच्चे ठीक कैसे होंगे? क्योंकि बहुत सारे मामले आ रहे हैं कि मॉर्निंग असेंबली में जो स्कूल में होती है उसमें कई सारे बच्चे फेंट हो रहे हैं, उनको चक्कर आकर गिर रहे हैं, या फिर कई बच्चे जो हैं वो डिहाइड्रेट की वजह से बीमार भी हो रहे हैं, इनफैक्ट बड़े भी हो रहे हैं। सो प्लीज, एक तरफ से आप गाइडलाइन निकाल रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि आप जितना हो सके खुद को सेफ रखें, हेल्दी रखें, वहीं दूसरी तरफ से मुझे समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये दोहरा रूप जो है वो क्यों अपना रही है। टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, रमन कुमार जी कह रहे हैं, और मंजू सानी जी कह रहे हैं कि नाइस व्यू, थैंक यू सो मच। संजय कुमार जंडियाल जी, नमस्ते अतुल जी एंड राहुल जी। तो चलिए, रोशन संब्याल जी कह रहे हैं, संड्याल जी कह रहे हैं कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा कि 7 बजे से लेकर 12 बजे का टाइम होना चाहिए। जी विशाल जी, अगर कोई भी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ भी कोई आर्डर आंदा तो जरूर ਤੁਹਾਡੇ कन्नै शेयर करके अस जरूर अपनी वैबसाइट ऊपर चैनल ऊपर जरूर ਤੁਹਾਡੇ कन्नै शेयर करके ज्यादा को ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इस तरह की खबरें आपसे जुड़ी रहो यूनिक वॉइस न्यूज के साथ। तो चलिए, ये एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि क्या कश्मीर में ज्यादा गर्मी हो रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि कश्मीर के हमारे बच्चों को स्कूल टाइमिंग में राहत दी गई है, लेकिन जम्मू के बच्चों को स्कूल टाइमिंग में अभी राहत कोई नहीं दी गई। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेब न्यूज के साथ। मैं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा, धन्यवाद।